मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में कोहरा और परेशानी बढ़ाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से मैदानी जिलों में घने कोहरे का पूर्वानुमान जताया गया है। 17 तारीख को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिले में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया, जबकि 3500 मीटर के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। तो हालात कैसे होते जा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं। घना कोहरा, बढ़ती ठंड लोगों को परेशान कर रही है। और उधम सिंह नगर है तो वहाँ पर फॉग की वजह से, कोहरे की वजह से जो तापमान दिन के वो भी काफ़ी कम रहे। कोल्ड डे कंडीशंस में 2-3 दिन से वहाँ पे मिल रही है और आजकल आगे भी 2-3 दिन के लिए उसको रखा गया है। तो समझते हैं कि शायद अभी आगे 17 के बाद जो उसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। तो देखिए, पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ में पाले ने जो है लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे का भी सितम जारी है। कोहरे का कहर है, आवाजाही पूरी तरह से रुकी हुई है, लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही 12 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी का भी अनुमान जता दिया गया है, जिसकी मार अब फसलों पर भी पड़ी हुई है। फसलें बर्बाद हो रही हैं। आगे इसी तरह से बारिश और बर्फबारी बढ़ेगी, जिससे और परेशानी लोगों को होगी। तो पहाड़ों में लगातार बढ़ रही है ठंड। जनवरी महीने में बारिश और फरवरी में बर्फबारी ने लोगों को परेशान कर रखा है, जिससे पर्यटन व्यवसाय जो है वो भी प्रभावित हुआ है। चमोली में बर्फबारी नहीं होने से सैलानी पहाड़ों का रुख नहीं कर रहे हैं, जिससे पर्यटन से जुड़े हुए कारोबारी निराश नजर आ रहे हैं। पर्यटकों के नहीं आने से मुख्य बाजारों और पर्यटक स्थलों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके साथ ही जनवरी में भी अभी तक बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है। बारिश ने नहीं होने से पहाड़ में कई जगह जंगलों में आग बुझ नहीं पाई है। नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि अभी चीड़ का मौसम रहता है और उसमें हमारे सेब के अच्छे पैदावार के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है। बर्फ़ के न आने से एक तो पर्यटन व्यवसाय भी यहाँ पे ठप पड़ा हुआ है और दूसरे में आप देख रहे होंगे कि पूरे जंगल और जो हमारे पहाड़ हैं वहाँ पे सब जगह पहाड़ों पे हल्की हल्की आग सुलगने लग गई है और उससे काफ़ी मौसम का एक विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। दिन भी पानी नहीं बरसा है और बर्फ़, पहाड़ी चोटियाँ जिन पे बर्फ़ से लगदग रहती थी वो सारी सूखी हुई है। बिल्कुल सूखा हो रखा, बिल्कुल पूरी ठंड जिसको बोलते हैं। तापमान माइनस से भी नीचे डिग्री सेल्सियस आ रहा है और ये भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। नैनीताल से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर टॉकी बैंड के पास में सड़क हादसा हुआ है। गहरी खाई में कार गिर गई है। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 3 लोगों की हालत सामान्य बताई जा रही है, जबकि एक की हालत गंभीर है। हायर सेंटर गंभीर व्यक्ति को रेफर किया गया है। इसी बीच आपको बताएं कि कोटद्वार की सब्जी मंडी में आज महिलाओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल आरोप है कि शुक्रवार को सब्जी मंडी में सब्जी लेने आई महिलाओं के साथ सब्जी बेचने वाले ने गाली गलौज की थी, जिससे नाराज होकर काफी संख्या में आज महिलाएं यहां पहुंची और सब्जी मंडी पहुंचकर उन्होंने प्रदर्शन किया। सब्जी मंडी में तालाबंदी की गई। महिलाओं का कहना है कि सब्जी विक्रेता ने उसे चाकू निकालकर जान से मारने की धमकी तक दे डाली थी। इस मामले का संज्ञान ले लिया गया है और मंडी समिति ने सब्जी विक्रेता का लाइसेंस अब रद्द कर दिया है। ले रहे थे, उसने हमें बोला कि तुमने चोरी कर दी। हमने कोई चोरी नहीं की। बाद में वो हमें अपनी गाड़ी में गया, गाड़ी से चाकू लेके आया। वो इतना बड़ा चाकू था उसके हाथ में। हाँ, चाकू लेके आए, चाकू लेके आए। दो थे वो, पर दूसरे का नाम है पता नहीं, अजगर नाम है उसका, जिसने चाकू लेके आया था वो। तो हमने चोरी करनी है मंडी में आके, हम खुद उन लोगों को पाल रहे हैं, हमारे पीछे पड़ रहे हैं वो लोग और हमें गंदा बोल रहे हैं। जो भी कंप्लेन आती है उसके खिलाफ उनके लिए जो है कार्रवाई की जाती है। अब चूंकि यह गंभीर मसला था इसलिए उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी गई है। वो अंदर हैं अभी, ठीक है, और उन्हें अभी जमानत होनी नहीं है उनकी, ठीक है। हमारी तरफ से जो कार्रवाई की जानी है हम उनका जो है लाइसेंस निरस्त करते हैं। कोटद्वार के बाद देहरादून से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। राज्य कर्मचारियों को मुख्यमंत्री धामी की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। राज्य कर्मचारियों को 4% महंगाई बढ़ाने का आदेश जारी हो गया है।
1 जुलाई 2023 से बढ़ा हुआ भत्ता लागू होगा। अब करीब 2 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा। वहीं आपको बताएंगे देहरादून से अगली खबर। यहां पर 9 पीसीएस अफसरों के तबादलों की जानकारी मिल रही है। पीसीएस अफसर राहुल कुमार गोयल कमिश्नर गढ़वाल के पौड़ी ऑफिस से अटैच किए गए हैं। वहीं शैलेंद्र सिंह नेगी ऋषिकेश के नगर आयुक्त बनाए गए हैं। इससे पहले शैलेंद्र सिंह नेगी टिहरी में डिप्टी कलेक्टर थे। चतर सिंह चौहान की बात करें तो चतर सिंह चौहान उत्तरकाशी के डिप्टी कलेक्टर बने हैं। युक्ता मिश्रा को डिप्टी कलेक्टर देहरादून बनाया गया है। तो ये बड़ा बदलाव आप कह सकते हैं। पौड़ी के डिप्टी कलेक्टर अबरार अहमद बने हैं। सशक्त उत्तराखंड एट 2025 पर एक बार फिर से चिंतन शिविर करने की तैयारी है। 30 और 31 जनवरी को नैनीताल में चिंतन शिविर हो सकता है। चिंतन शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी, सभी मंत्री, सभी सचिव के साथ सीडीओ सहित सभी विभागों के अध्यक्ष और एक्सपर्ट्स यहां शामिल होंगे। 2 दिन तक राज्य के विकास पर मंथन किया जाएगा। इससे पहले साल 2022 में मसूरी में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। और ये आगे बढ़ते बात करते हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की, जिसको लेकर उत्तराखंड में भी पूरी तैयारी की गई है। 22 जनवरी के दिन राज्य में शराब की सभी दुकानें बंद रहने वाली है। ये एक बड़ा फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। सीएम धामी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव आयोजित होगा। सीएम धामी ने जन सहभागिता के साथ कार्यक्रम कराने के निर्देश जारी किए। 22 जनवरी को सभी प्रमुख मंदिरों और गुरुद्वारों में प्रसाद बांटा जाएगा। 22 जनवरी को राज्य में ड्राई डे रहेगा, यानी कि शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। सीएम धामी ने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों पर बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। पूरे उत्तराखंड के मंदिरों में कई तरह के कार्यक्रम होने हैं, जिनकी तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही गांव-गांव में महिलाओं ने भी 22 जनवरी के लिए विशेष तैयारियां की हैं। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी कमजोर सीटों को जीतने के लिए अब कैटेगरी के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। ए से लेकर डी तक बीजेपी ने प्रदेश की 70 विधानसभा सीट बांट दी है, जिसमें 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को रखा गया है। जिन सीटों पर पार्टी की परफॉर्मेंस कमजोर रही और जहां पार्टी कभी नहीं जीती है, उन्हें डी कैटेगरी में जगह दी गई है। वहीं जिन सीट पर पार्टी का वर्चस्व रहता है, उन्हें ए कैटेगरी में शामिल किया गया है। सभी सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं पार्टी ने 5 लोकसभा सीट को 2 क्लस्टर में बांटा है, जिसमें गढ़वाल की 3 और कुमाऊं की 2 सीट रखी है। दोनों ही क्लस्टर में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। गढ़वाल की सीट जहां कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत देखेंगे, तो वहीं कुमाऊं की सीट पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर धन सिंह रावत जी को हमने जो गढ़वाल क्लस्टर का प्रभारी के नाते दायित्व दिया है और सौरभ बहुगुणा जी को हमने कुमाऊं का प्रभारी क्लस्टर का निजाम दिया है। इसके साथ साथ हमारी लोकसभा की प्रदेश चुनाव अभियान समिति की हम टीम बनाने वाले हैं। प्रत्येक लोकसभा की हम टीम बनाएंगे। हमने तय किया है कि लोकसभा प्रत्येक एक प्रभारी, एक सह प्रभारी जो लोकसभा से बाहर का होगा और संयोजक उसी लोकसभा का क्षेत्र का होगा और उसको भी पार्टी तय करेगी। तो जो सबसे मजबूत बूथ हमारे हैं, जिनमें हम लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, सभी चुनाव, उनको हमने ए कैटेगरी में रखा है। जिनको हम अभी तक नहीं जीते हैं, ऐसे को हमने डी कैटेगरी में रखा है। उनके मजबूती के लिए उनमें से भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़े, इसके लिए हम डी कैटेगरी को सी में अपग्रेड करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सी को बी में और बी को ए में। यानी पार्टी ने अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए अब चौतरफा प्लान पर काम तेज कर दिया है, जिस पर 24 घंटे 7 दिन
पार्टी सेल मॉनिटरिंग करेगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। मकर संक्रांति स्नान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में स्नान पर्व ड्यूटी पर तैनात किए गए पुलिस कर्मचारियों की ब्रीफिंग की गई है। हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पॉइंट्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। एसपी सिटी ने बताया है कि पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर्स में बांटा गया है। पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि भारी ठंड को देखते हुए हर की पैड़ी पर एम्बुलेंस भी तैनात रहेगी और भीड़ का दबाव बढ़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी लागू किया जाएगा। 7 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया है। इसमें पीएससी, जिला पुलिस और अन्य जनपद से आए पुलिस बल और इसके अलावा जल पुलिस का अरेंजमेंट है। सभी लोग अपने अपने ड्यूटी पॉइंट पर मुस्तैद रहेंगे। सबको अपने ड्यूटी पॉइंट के बारे में ब्रीफ किया जा चुका है। जो स्नान का टाइम है वो मुहूर्त के हिसाब से लगभग 4 बजे के आसपास स्नान शुरू होगा। और ये बढ़ते हैं आगे। बागेश्वर में होने वाले ऐतिहासिक उत्तरायणी कौतिक की बात करेंगे। इस बार अयोध्या राम मंदिर की थीम में आयोजित होगा ये। बागेश्वर और अयोध्या के बीच एक खास कनेक्शन भी है। इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या की कहानी सरयू के बगैर अधूरी है। अयोध्या और बागेश्वर का कनेक्शन भी सरयू नदी से ही जुड़ा हुआ है। बागेश्वर के सरमूल से ही निकलकर सरयू अयोध्या पहुंचती है और ये नदी श्री राम के वनवास काल से लेकर उनकी अयोध्या वापसी का साक्षी रही है। इसलिए तो सरयू का नाम सुनते ही मन में राम नगरी की छवि बन जाती है। माँ सरयू जी के तट पे ये बसा बागेश्वर। यहाँ से आप 100 किलोमीटर के अंदर माँ सरयू जी का उद्गम स्थल है और वो सरमूल के नाम से, सहस्त्रधारा के नाम से जाना जाता है। यहीं से होकर के अयोध्या सरयू जी गई हैं। समय वशिष्ठ ऋषि जो हैं जल ले गए थे, सरयू ले गए थे और आज जो है आधुनिक गाड़ियों में वो जल जा रहा है डायरेक्ट। तो ये बहुत खुशी की बात है और हम लोगों की आस्था का केंद्र भी ये है, सरयू नदी है। हमारे जितने भी दैविक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, हम गंगा जल के रूप में सरयू का जल ले जाते हैं। अब सरयू के उद्गम स्थल सरमूल को भी विश्व पटल पर पहचान दिलाने का काम शुरू हो गया है। बाकायदा बीते दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर के कपकोट से इसकी घोषणा कर गए हैं कि जिस तरह गंगोत्री यमुनोत्री धाम प्रसिद्ध है, उसी तरह सरयू के उद्गम स्थल सरमूल को भी पर्यटक स्थल बनाया जाए। इसको धार्मिक दृष्टि से जो है सौंदर्यकरण किया जाएगा करके इसकी घोषणा की है और धीरे धीरे जो है इसका बहुत ही अच्छा विकास होगा, क्योंकि बागेश्वर जिले के सरमूल सौधारा से ये सरयू निकलती है। हम देखते हैं सरमूल सरयू का उद्गम स्थल है और सरयू अयोध्या को सरयू नदी के तट पर स्थित माना जाता है और ये सरयू का पौराणिक एक कथा रही है कि श्री राम जी की एक पौराणिक कथा रही है सरयू से रिलेटेड। तो सरमूल के लिए, वहाँ सौंदर्यीकरण के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफी प्रोजेक्ट चलाए हैं वहाँ। आज हर राम भक्त अयोध्या जाने को आतुर है। अयोध्या में एकाएक पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। अब सरकार सरमूल को पर्यटन स्थल बनाने के रूप में विकसित कर रही है, तो आने वाले वक्त में सरयू के मूल पर भी पर्यटकों का जमावड़ा होगा। न्यूज 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। कुली बेगार आंदोलन के 103 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यात्रा अल्मोड़ा से बागेश्वर को निकाली गई, जिसमें कई लोगों के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आनंद बिष्ट ने भी शिरकत की। यात्रा गांधी पार्क से शुरू होकर पूरे बाजार में निकालने के बाद बागेश्वर को रवाना हो गई। लोगों को आंदोलन याद दिलाने के लिए इस यात्रा को निकाला गया। बागेश्वर में भी कई कार्यक्रम किए गए। पहाड़ों में गहत की दाल की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। किडनी की पथरी के लिए गहत रामबाण माना जाता है। देखिए रिपोर्ट। गहत को कुल्थी नाम से भी जाना जाता है।
इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है। इसे लोग औषधि के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। SSJ विश्वविद्यालय के कुलपति ने 5 सालों तक अध्ययन किया और पाया कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले गहत पथरी के लिए सबसे अधिक लाभदायक है। आयुर्वेदिक दवाई के रूप में भी गहत का यूज किया जा सकता है। डॉक्टर भी मान रहे हैं कि अधिक प्रोटीन होने के कारण किडनी के स्टोन को समाप्त करने में गहत की दाल या सूप काफी मददगार है। इस समय गहत का सेवन करने से शरीर को गर्म भी करता है और क्या कहते हैं, जो किडनी में जो है जो छोटे छोटे पत्थर के है अगर किडनी में तो वो भी निकल जाता है। इसका पानी जो है 1 दिन पहले भिगा के इसको जो है 2-2 गिलास सुबह शाम या 1-1 गिलास जैसे आपकी इच्छा है इस हिसाब से सूप की तरह पी सकते हैं आप। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सर्दियों में बुजुर्ग और किडनी के मरीजों के लिए गहत की दाल और सूप रामबाण है, जो किडनी में स्टोन को बनने से रोकता है। पहाड़ के जैविक उत्पाद गहत की मांग बाजार में काफी है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में 12,319 हेक्टेयर में गहत की खेती की जाती है, जिसकी बाजार में किसानों की अच्छी कीमत मिल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। आपका टिहरी में डोबरा प्रताप नगर उत्तरकाशी रोड के हाल खराब है। सड़क पर अभी भी कई डेंजर जोन बने हुए हैं। सुरक्षा के काम अभी तक नहीं हुए हैं। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है जिससे लोगों के लिए यहाँ पर आवाजाही करना दिक्कतों भरा हो रखा है। खस्ता हाल सड़क हादसों का जो आप ये इस समय अंबार देख रहे हैं, ये सड़क हादसों को न्योता देने वाली तस्वीरें हैं। डीएम इस पर कहते हैं कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जल्द रोड को ठीक किया जाएगा। देखिए, इस रूट का निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया गया था। उसमें कुछ पैचवर्क और कुछ रिपेयरिंग कार्य तो हुआ है, लेकिन अभी भी उसमें रोड सेफ्टी वर्क्स कुछ पेंडिंग है। और चूंकि वो काफ़ी अब टूरिस्ट भी उस एरिया में जाते हैं और चारधाम के यात्री भी जाते हैं, तो इस क्रम में आने वाले कुछ 1-2 महीनों में हम उस रोड पे समस्त सुरक्षा के कार्य हैं उसके लिए पीडब्ल्यूडी को। रुड़की से खबर, जहां के मंगलौर में आबकारी विभाग की टीम ने लिबरहेड़ी गांव में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की है, जहां पर मौके से 40 लीटर कच्ची शराब और करीब 2000 लीटर लहन बरामद किया गया। मौके पर इसको नष्ट कर दिया गया। आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि देहात क्षेत्रों में कच्ची शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। भट्टी चल रही है एक जोड़ के तालाब के पास, तो हमने यहाँ रात में देखा, दबिश दी, तो हमें वास्तव में ये सामान मिला। लेकिन हम घात लगा के बैठे हुए थे कि जिसकी भट्टी है वो आके यहाँ इसको संचालन करेगा और हम उसको पकड़ेंगे। लेकिन वो रात भर यहाँ नहीं आया। और पहाड़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक